हरि ओम। एकैकस्य तिलैर्मिश्रास्त्रीणि स्त्रीणि दद्या जलांजलिं यावज्जीव कृतं पापम तत्क्षणमेव विनश्यति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जब सूर्य नारायण कन्या तब पृथ्वीलोक पृथ्वीलोक के सबसे अधिक नज़दीक आता है। श्राद्ध श्रद्धा भाव से है, जो मनुष्य उनके प्रति उनकी तिथि पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल फूल अन्न मिष्ठान आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उस पर प्रसन्न होकर के पितृ उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध दो तिथियों पर किए जाते हैं। प्रथम मृत्यु या क्षय तिथि पर, द्वितीय पितृपक्ष में जिस मास और तिथि को पितर की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उनका दाह संस्कार हुआ है। वर्ष में उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध में केवल एक पितर की संतुष्टि के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसमें एक पिंड का दान और एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में जिस तिथि को पितर की मृत्यु तिथि होती है उस दिन पार्वण श्राद्ध किया जाता है। पार्वण श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, किंतु शास्त्र किसी एक सात्विक एवं संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने की भी आज्ञा देते हैं। इस सृष्टि में हर चीज़ का अथवा प्राणी का जोड़ा है, जैसे रात दिन, अंधेरा उजाला, श्वेत काला, अमीर गरीब अथवा नर और नारी इत्यादि बहुत गिनाए जा सकते हैं। सभी चीज़ें अपने जोड़े से सार्थक हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का जो जोड़ा है, दृश्य जगत वो है जो हमें दिखाता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें नहीं दिखता है। ये भी एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के पूरक है। पितृलोक में अदृश्य जगत का हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा तक देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय श्राद्ध का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, साधन, धन आदि को प्राप्त करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा जलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। के साथ वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्मशास्त्र में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए कहा गया है। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार श्राद्ध विधि पूर्वक न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं ही मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार में बनाकर पितर को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना, इसी को पिंडदान कहते हैं। दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के प्रकार, नंबर 1 नित्य श्राद्ध। ये श्राद्ध जो जो प्रतिदिन किए जाते हैं इन्हें नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वदेव नहीं होती।
नैमित्त क्या? एकोदश श्राद्ध, वह श्राद्ध जो केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाता है, यह भी विश्वदेव रहित होता है। इसमें आवाहन और अग्निकरण की क्रिया नहीं होती है। एक पिंड, एक अर्घ, एक पवित्रक होता है। काम श्राद्ध, वह श्राद्ध जो किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है, काम श्राद्ध कहलाता है। वृद्धि या नांदी श्राद्ध, मांग कार्यों, पुत्र जन्म, विवाह आदि में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध कहते हैं। पावन श्राद्ध, पावन श्राद्ध वे हैं जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष प्रत्येक मास की अमावस्या आदि पर किए जाते हैं। ये विश्वदेव श्राद्ध है। सपिंडन श्राद्ध, वह श्राद्ध जिसमें प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन किया जाता है उसे सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है। गोष्ठी श्राद्ध, सामूहिक रूप से जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, शुद्ध्यर्थ श्राद्ध वे हैं जो शुद्धि के उद्देश्य से किए जाते हैं। कर्मांग श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध वे हैं जो 16 संस्कारों में किए जाते हैं। दैविक श्राद्ध, देवताओं की संतुष्टि के उद्देश्य जो श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें दैविक श्राद्ध कहते हैं। यात्रा श्राद्ध, यात्रा के उद्देश्य जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे यात्रा श्राद्ध कहते हैं। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, शारीरिक मानसिक आर्थिक पुष्टता के लिए जो श्राद्ध जाते हैं उन्हें पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। श्रौत स्मार्त श्राद्ध, पिंड पितृ याग को श्रौत श्राद्ध कहते हैं, जबकि एकादिष्ट, पावन, यात्रार्थ, कर्मंग आदि श्राद्ध स्मार्त श्राद्ध कहलाते हैं। कब किया जाता है श्राद्ध? श्राद्ध की महत्ता को स्पष्ट करने के पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि श्राद्ध कब किया जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में श्राद्ध किए जाने के निम्नलिखित अवसर होते हैं। कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष के 16 दिन, वर्ष की 12 अमावस्याएँ, अधिक मास की अमावस्या, वर्ष की 12 संक्रांतियाँ, वर्ष की 4 युगादि तिथियाँ, वर्ष की 14 मनवांदादि तिथियाँ, वर्ष की 12 व्यधिति योग, वर्ष के 12 व्यतिपात योग, 5 अष्टका, 5 अनवष्टका, 5 पूर्वगेयु, 3 नक्षत्र रोहिणी आद्रा मघा, 1 कारणविष्टि, 2 तिथियाँ अष्टमी और सप्तमी, ग्रहण सूर्य और चंद्र ग्रहण, मृत्यु या क्षय तिथि। इसके निमित्त कौन कर सकता है श्राद्ध? किसके निमित्त कौन श्राद्ध कर सकता है? हिंदू धर्म के मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का प्रमुख स्थान माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए पुत्र को ही श्राद्ध पिंडदान का अधिकारी माना गया है। और नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर मनुष्य करता है। इसलिए यहाँ जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पुत्र ना होने पर कौन कौन श्राद्ध का अधिकारी है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के ना होने पर पत्नी स्त्री, पत्नी ना होने पर सगा भाई, उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। पुत्री या पति, पुत्री का पति या पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। पुत्र के ना होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के ना होने पर विधवा स्त्री श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध तभी कर सकता है जब कोई पुत्र ना हो। पुत्र, पौत्र या पत्नी का पुत्र ना होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद में लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। कोई ना होने पर राजा को उसके धन से श्राद्ध करने का विधान है। क्यों आवश्यक है श्राद्ध? श्राद्ध कर्म क्यों आवश्यक है? इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। श्राद्ध पितृ से मुक्ति का माध्यम है। श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। महर्षि सुमंतु के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सभी प्रकार के सुख और उपरांत स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता के अनुसार श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त होता है। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितरों को बड़ा दुख होता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पिता श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्राप देते हैं और उसका रक्त चूसते हैं। श्राप के कारण वह वंशहीन हो जाता है, अर्थात वह पुत्ररहित हो जाता है। इससे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है, घर में बीमारी बनी रहती है। श्राद्ध कर्म शास्त्रोक्त विधि से ही करें। पितृकारी कार्तिक और या चैत्र मास में भी किया जा सकता है। श्राद्ध में कुश का महत्व। दर्भ या कुश को जल में वनस्पतियों का सार
माना जाता है। यह भी मानता है कि कुश और तिल दोनों विष्णु के शरीर से निकले। गरुड़ पुराण के अनुसार तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कुश में क्रमशः जड़ मध्य अग्रभाग में रहते। कुश का अग्रभाग देवताओं का, मध्य भाग मनुष्यों का और जड़ पितरों का होता है। तिल पितरों को प्रिय है और दुष्ट आत्मा को दूर भगाने वाले माने जाते हैं। मानता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं हवि को ग्रहण करती हैं। हरिओम।